इस पार्ट में भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एंड रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के ही 3 पार्ट्स हैं, तीनों में सेम ही एक्स वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 11x बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ। बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2y⁻5। फिर प्लस का साइन, फिर से मोनोमियल लिखा हमने माइनस ऑफ 11x मल्टीप्लाई बाइनोमियल की सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? -3/11 x² y की क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको कैसे ओपन करेंगे हम? माइनस प्लस माइनस 11 2 ज़ा 22 x y⁻5, क्योंकि यहाँ x नहीं है, यहाँ y नहीं है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस फिर से प्लस हो गया। अब 11 के साथ ये 11 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो सिंपली मैंने, अगर चलो आपको कंफ्यूजन भी हो रही है, 11 × 3/11 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर्स अगर ऐसे हो रैशनल्स में, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? x × x² का x³ तो y का क्यूब। यहाँ पे पावर 1 है ना, तो 1 + 2 3 हो गया। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? -22x y⁻5, 11 के साथ 11 कैंसिल, प्लस 3 of x³ y³ तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है जो क्वेश्चन में गिवन हो? लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। ठीक है, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, ये हमारी जो क्वेश्चन में दी होती है वो लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे। अब इसमें x की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू को -1 पुट करेंगे। देखो क्या आ रहा है हमारे पास? -11 x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की, फिर बड़ी ब्रैकेट लगाई 2, y की वैल्यू थी -1, उसकी पावर थी 5, फिर -3/11 x की वैल्यू थी 2, उसकी पावर थी 2, y की वैल्यू है -1, उसकी पावर है 3, ये लिख रही। अब देखो माइनस प्लस माइनस 11 2 ज़ा 22, ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस आएगा। -1 × 2 कितना हो गया? -2। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे माइनस की पावर कितनी है? ऑड, तो -1 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर 3 × 11। ठीक है, अब देखो 2 × 2 कितना होता है? 4, 4 × 3, 3 4 ज़ा 12, 12/11 ये चीज़ आ गई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -22 इसका एलसीएम लो। ठीक है, ये 11 आ गया। अब 11 2 ज़ा 22, -22 + 12। ठीक है, देखो अब ये भी कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको -22 + 12 कितना होता है हमारे पास? -22, देखो 22 + 12 माइनस करना है ना, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए, ठीक है 1, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? -22 -22 मल्टीप्लाई -10/11। ठीक है, अब 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। ठीक है, तो 2 10 ज़ा 20, ये हमारा यहाँ पे 20 इसका आंसर आ गया। अब देखो, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या वैल्यू निकाली थी? -22 x y⁻5 + 3 x³ y³। ठीक है, फिर क्या पुट करेंगे? -22 x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, y की वैल्यू -1 पुट कर दी, उसकी पावर 5, फिर +3 x की वैल्यू 2 पुट की, उसका आ गया क्यूब, यहाँ पे -1 पुट की y की वैल्यू, उसका भी क्यूब आ गया। अब देखो -22 यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्या आएगी? अब -1 की क्या है? पावर 5, ऑड नंबर है तो -1 आएगी। ठीक है, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। 22 × 2 रह गया यहाँ पे प्लस। अब 3 × यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 की क्यूब है, मतलब 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। अब -1 की पावर ऑड है तो ये -1 आ गया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 × 2 44 हो गया, 3 8 ज़ा 24, -24। देखो यहाँ पे क्या है? माइनस था ना, तो ये आगे यहाँ पे आ गया। 44 में से 24 माइनस करें, 4 - 4 0, 4 में से 2 गए 2, तो क्या आंसर आ गया? 20। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या है, मोनोमियल मैंने लिया 0.5x, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाइनोमियल की पहली टर्म 2x² y² के साथ, ठीक है। फिर प्लस फिर से मोनोमियल 0.5x मल्टीप्लाई बाइनोमियल की सेकंड टर्म 1.5x y का क्यूब। क्या आंसर आएगा? अब 0.5 मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, तो 1 के 1.0 यहाँ पे 1x आ गया, ठीक है। 0.5 इंटू 2 1, फिर x इंटू x² x का क्यूब y का स्क्वायर, फिर प्लस अब 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 0 0, तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 5 ज़ा 5 1 0 0, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 5 5 6 7, 2 पॉइंट छोड़ के 0.75, x था तो x का स्क्वायर y का क्यूब, ये चीज़ आ गई हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। अब पहले मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी, ठीक है ना। राइट हैंड साइड मैंने यही ली हुई है। अब x की वैल्यू थी हमारे पास 2, y की वैल्यू थी हमारे पास -1, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे पुट की x की वैल्यू 2 उसका क्यूब, y की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, प्लस 0.75 x की वैल्यू 2 का स्क्वायर -1 का क्यूब। क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -1 का स्क्वायर इवन पावर है पॉजिटिव रहेगा, फिर -1 का यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब इसको 0.75 को 4 के साथ, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 2 9 30, 30, फिर 4 0 0, यहाँ पे 3 1 2, ठीक है। 2 थे हमारे पास तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 8 -3, कितना होता है 8 -3 5, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन में हम पुट करेंगे 0.5, x की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, फिर 2 x की वैल्यू भी 2 पुट की उसका स्क्वायर, y की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, प्लस 1.5 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा? 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 का क्यूब तो माइनस आएगा, 2 इंटू 1.5 करोगे क्या आएगा? देखो 1.5 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3, यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या आया फिर 8 -3 5, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन था।